नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को में हैं और राहुल गांधी ने भारतीयों को संबोधित किया और करीब 40 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें ये लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वह भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। राहुल ने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इसका एक उदाहरण है। ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। Too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करने में कहां पीछे रहते हैं। वह भारत को राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ मानते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वह विदेश जाकर पाना क्या चाहते हैं। उनकी कोशिश तो पीएम मोदी के अपमान की होती है, लेकिन देश का ही अपमान कर बैठते हैं। राहुल गांधी हमेशा देश की बढ़ती साख को विदेश में जाकर गिराने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद, होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी।
और केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी को घेरा। नकवी ने गांधी परिवार को घमंडी घराना करार दिया और कहा कि जब दुनिया में भारत की धमक बढ़ती है तो राहुल गांधी को दिक्कत होती है। राहुल भारत के खिलाफ सुपारी लेकर विदेश जाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में 80 के दशक वाले भारत का जिक्र किया, जिस पर नकवी ने कहा कि तब देश में आतंकवाद, हिंसा का बोलबाला था। देखो, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर साहब जो हैं, वो जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो वो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। और जिस तरह से ये मोदी बैशिंग की इनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेती है, विदेश में जाकर के खास तौर से दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी खतरे में है। दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो खतरे में हैं। अरे भाई, आप इसी देश की डेमोक्रेसी की वजह से ही, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें कर सकता था? ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ की मजबूत डेमोक्रेसी है, ओपन डेमोक्रेसी है, इसलिए आप इसी तरह की बातें कर पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इन 9 सालों में मोदी जी ने सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है। और इनको ये लगता है कि सामंती और सांप्रदायिक वोटों की जो हमारी जागीरदारी थी उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया। और इसलिए ये बौखलाहट भरी बातें, बेवकूफ़ी भरी बातें इनकी सुनाई पड़ती। और इंदौर से बड़ी खबर, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। राहुल गांधी की जितनी बुद्धि है उतनी बात करेंगे। राहुल गांधी को जमीन पर रहने की सलाह वीडी शर्मा दे रहे हैं। राहुल गांधी को अमेरिका, ब्रिटेन ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी के ड्रीम्स गुलामी के प्रतीक हैं। वीडी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना, और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। दिल्ली के अंदर हुआ, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मर जाएं तब लोग इतने नहीं आते। ये तो प्रधानमंत्री, ये भारत का प्रधानमंत्री है क्या है कि मोदी के लिए यहां भी पागल है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी आपकी लोकप्रियता मेरे देश के अंदर बहुत है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। ये क्या है? राहुल गांधी जी जमीन पर रहिए, सपने देखिए, और अमेरिका और ब्रिटेन और इंग्लैंड ही आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके जीन्स में, आपके खून में अभी वही जीन्स हैं जो गुलामी के प्रतीक के थे। वही भाषा वही निकलती। इसलिए मैंने अभी संसद को उद्घाटन के समय में मैंने कहा कि जब नई संसद में कांग्रेसी भी जब आएंगे तो मुझे लगता है कि उनका भी हृदय परिवर्तन होगा, उनका मन परिवर्तन होगा, क्योंकि जीन्स में जो खून में अंग्रेजों के जीन्स बड़े पड़े हैं, देश विरोध, देश के खिलाफ काम करना, ऐसी ताकतों के साथ खड़े होना, तो राहुल गांधी उसी परंपरा के हैं, तो वो यही बोल सकते हैं, इसके अलावा और क्या बोलेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दरअसल बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया बयान उनकी हताशा को दिखाता है। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। दरअसल 40 मिनट दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने जो बातें कही प्रधानमंत्री को लेकर, उसका जवाब, उस पर पलटवार छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दे रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, राहुल गांधी जी का ये बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है।
और छत्तीसगढ़ में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार आंगनबाड़ी संचालित करती है, लेकिन अंबिकापुर में आंगनबाड़ियों का हाल बेहाल है। आंगनबाड़ी तबेला जैसा बन गया है। आधा अधूरा निर्माण, अंदर मवेशी आराम फरमा रहे हैं। ये कोई लावारिस इमारत या तबेला नहीं, सरगुजा के बतौली ब्लॉक के गोविंदपुर गांव में बना आंगनबाड़ी भवन है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा जनजाति के बच्चों के लिए अमटी झरिया कोरवा मोहल्ले में ये आंगनबाड़ी बनाया गया है, लेकिन ये भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आंगनबाड़ी का निर्माण सालों से अधूरा है। ना तो जनप्रतिनिधियों का इस पर ध्यान है और ना ही अधिकारियों का। लोगों ने आंगनबाड़ी पूरा कराने के लिए कई बार सरपंच सचिव को गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। भवन न होने की वजह से आंगनबाड़ी का संचालन झोपड़ी नुमा घर में किया जा रहा है। आंगनबाड़ी बनी से 3 साल हो जाते, बनले 3-4 साल, तो वो अधूरा तो है। क्या तौर से बोल देखे हैं, लेकिन बनी कहते बनबे नहीं करे। कौन ना बोलता? सरपंच वाला सच्चू है से इधर, तो बोली कि जो पहले गौर बांधत रहे नहीं बनत है कह के, तेकर सच्चू के गौर मला हटा दा हर बनी इन साल के। बाड़ी तो हमारे घरे लगल, एमे बने तो नहीं बनी चा 3-4 साल हो गई से पूरा है। तो काम में पढ़ते लेकिन हमारे घर पर थे मैडम आयल, मैडम वही महीना में 1 बार 2 बार आयल, खाना भी नहीं बनाए। अच्छा, तो लड़का मन कैसे पढ़ता है? लड़का मन लगी एक बार आल तो दलिया उलिया देहल तो हाँ चले जाए। बात सिर्फ आंगनबाड़ी भवन की नहीं, बच्चों के परिजनों का कहना है कि यहाँ पोषण आहार देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महीने में 1 बार आती है। निगरानी के अभाव में शासन की योजना में पलीता लगाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही से अमटी झरिया मोहल्ले में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि बर्तन नहीं होने से बच्चों का भोजन नहीं बन पाता। बच्चों को देख पढ़वाना है तो काहे नहीं पढ़ाते हैं? अब उतना दूर से जाना, इधर भी फोन करते हैं तो कैसे करूंगी मैं? कौन कौन फोन करता है? काम है लेकिन इधर भी तो वो करते हैं, कैसे करूंगी मैं? तो सर्वे वाले क्या अभी फिर 27 अंक का भरवा रहे हैं। कौन? सब चीज है, लेकिन अब जगह के छोटा बर्तन सब भी नहीं है वहाँ। अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, और चूंकि भवन का निर्माण आप जो बता रहे हैं कि अधूरा है करके, तो उसके बारे में जांच करवा लेते हैं कि किस कारण से कहाँ किस स्तर पे वो रुका हुआ है, और कारण पता लग जाएगा तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। और रही बात कार्यकर्ता की, तो अभी जो आप शिकायत कर रहे हैं उसके आधार पर मैं दिखवा लेता हूँ कि अगर वाकई नहीं जा रही है तो कार्रवाई उस स्तर पर की जाएगी उसके ऊपर। कोरवा जनजाति के लिए शासन कई योजनाएं चला रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। अमटी झरिया के कोरवा बच्चों को पौष्टिक आहार तक नहीं मिल रहा है, वहीं आंगनबाड़ी तबेला बन गया है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और दर्शकों, खरगोन बस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आया, एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि बस ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि हो गई है। एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल एफएसएल की रिपोर्ट में उसके शराब पिए हुए होने की रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि हुई। ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग को भी इसकी वजह माना जा रहा है। ऐसे में चूंकि उस ड्राइवर ने उस वक्त शराब पी हुई थी, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हैं। आशुतोष, इतना बड़ा हादसा हुआ, ड्राइवर ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अब रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि उसने शराब पी हुई थी। जी आशीष, ये बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें पुष्टि हुई है। एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने मीडिया को बातचीत में बताया कि उस
ड्राइवर जो है सुनील राठौर, उसने शराब पी रखी थी और उस दौरान ही ये बस हादसा हुआ। पहले जो है दुर्घटना का कारण ये माना जा रहा था कि ओवरलोडिंग है, बस ओवर स्पीड हो सकती है। हालांकि ओवर स्पीड को लेकर अभी चेन्नई से जो रिपोर्ट आना, वो चेन्नई से रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब को पीकर वाहन चला रहा था, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है आशीष। और जिस प्रकार से न्यूज 18 ने जब हादसा हुआ था उस दौरान बस ड्राइवर सुनील राठौर से खास बातचीत की थी, तो वो बयान बदल रहा था बार बार, और उसने न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि कमानी का पत्ता टूटा था, उसके बाद असंतुलित होकर बस जो है पुल के नीचे गिर गई थी। लेकिन जो आज रिपोर्ट आई है और खुलासा हुआ है कि ड्राइवर शराब पी हुआ था, तो ये निश्चित हो गया है कि शराब पीकर लापरवाही से बस चलाई गई थी। तो ओवरलोडिंग के साथ साथ अब ये दूसरा कारण भी बस दुर्घटना का आशीष सामने आ रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा मामला। इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी, आशुतोष अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर स्थित गंगा जमुना स्कूल का एक वीडियो, एक पोस्ट, दरअसल एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल हो रहा है और इस पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने हुए दिखाया गया है। वायरल होने के बाद कलेक्टर एसपी ने इसकी जांच कराई। कलेक्टर एसपी ने ट्वीट कर जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं होने की बात कही। स्कूल प्रबंधन सहित प्रशासन के सामने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिंदू लड़कियों के हिजाब में फोटो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन के स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का कथित पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रायगढ़ में लिव इन में रह रही युवती की मौत के मामले में जानकारी यह मिल रही है कि दानिश खान, जिसके साथ वो रिलेशन में थी और गर्भवती उस युवती को गर्भपात की दवा खिलाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादीशुदा होने के बावजूद इसने खुद को अविवाहित बताया। दानिश खान मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के एक मकान में लेकर उसे रह रहा था और जानकारी मिलने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। युवती की मौत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे अभी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।